अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक। आपका क्या हाल है? लॉन्ग टाइम। अ, बस जी, मसरूफियात मसरूफियात, भाग दौड़, कराची, आपको पता है क्या हालात हैं। और अब तो मैंने दोस्तों से मिलना भी छोड़ दिया, आपने बेइज्जती करवा दी मेरी यार। क्यों? तो और क्या, मैं उनसे बैठ के, पिछले प्रोग्राम में आपने एलियंस की बात की थी, मैंने एलियंस की बात छेड़ी दोस्तों में, सबने कहा निकल इधर से, ये बातें हमारे सामने नहीं करना, ये सब झूठ है, धोखा है। अब आपको ऐसी बातें बताएं कि मैं कम से कम लोगों को बता सकूं, देखो यार मैं सच्चा था, दोस्तियां बहाल हो हमारी। है ना? बड़ा कुछ तो मुश्किल वैसे टॉपिक है। लोग आपका बड़ा मजाक उड़ाते हैं और आपको पागल समझते हैं कि आप जब इस किस्म की कोई बात करें ना लोगों के सामने कि ये जी एम ही बस जो है ना, तो यही सुन हुआ है, लो समझे बस। मेरे साथ, है ना? यही हुआ। तो अब बट ये तुम बताएं देखो कि कि अब आपने मुझे ना फैक्ट एंड फिगर्स बताने, ताकि मैं जो है ना उनका मुंह तोड़ूं जाके और बोलूं देख भाई मैं सच्चा था। एलियंस बेसिकली, मैं जो बात करी थी इक्वेरियन एज की बात कर रही हूँ। इक्वेरियन एज में जो है ना, एक्वेरियस फॉरेनर्स को डील करता है। तो अर्थ के जितने फॉरेनर्स हैं वो एलियंस होंगे ना। और साईफाई है, मतलब एक्वेरियस साईफाई को डील करता है, मैन एंड मशीन को डील करता है। हम्म, फिर मतलब ये वो सारी एनर्जीज। और फिर मैंने आपसे बात की थी कि एक्वेरियस इज अबाउट ह्यूमैनिटी, क्योंकि इंडिविजुअलिटी की तरफ एक्वेरियन जो है ना उसका इतना बेंड नहीं है। ये कलेक्टिव और ह्यूमैनिटी के बारे में बात होती है। तो मेरे दिमाग में भी बहुत अरसे से एक ये बात चल रही थी कि इस किस्म के सारे जो एनर्जीज हैं या जो जो सिनेरियोज बन रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाए और एज टोटल ह्यूमैनिटी ऑपरेट करना शुरू करे। सो कुछ होमवर्क कुछ अरसे से मैं कर रही थी, मगर ये है कि मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती क्योंकि सारे फिर वही बात है, मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बट ऐसा ही है। तो अब आप देखेंगे पिछले एक डेढ़ साल से 2 सालों से ऑफ एंड ऑन पेंटागन का बयान आ रहा है कि जी जो यूएफओ साइटिंग्स हुई थी वो सच था। फिर ओबामा का अच्छा। बयान आया कि जिस तरह की चीजें हैं और मतलब उनकी मूवमेंट फलानी वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो क्या है। फिर यही क्वेश्चन बाइडेन से किसी ने, रिपोर्टर ने पूछा, तो उन्होंने मजाक में बात डाल दी। ट्रम्प ने अपनी जो है एक फोर्स, मिलिट्री फोर्स स्पेस के लिए बनाई है। आप अच्छा। मिलिट्री फोर्स या मिलिट्री फोर्स का विंग जो है वो उस वक्त बनाते हैं जब कोई ना कोई आपको खतरा है या कोई आपकी प्लानिंग है इस किस्म की कि ओके। आप आगे फ्यूचर में कोई चीज देख रहे हैं। फिर जितने इनके प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं उनके बयानात हैं और कुछ कुछ लोगों का अपना होमवर्क भी है। तो इस सारे सिनेरियो को, इस सारी रिसर्च में बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स बनते हैं जिसमें मेरा एक सवाल मेरा ये ख्याल। हाँ। मेरा एक सवाल है इसमें इसमें चले, हमने जो बाइडेन की बात कर ली, हमने ये बात कर ली, आज आपने एक दफा मुझसे बात भी की थी, इसराइल प्रेसिडेंट का भी कुछ उसमें बयान आया था, काफी लोगों का हाँ, उनका भी कुछ मिनिस्टर एविडेंस मिनिस्टर भी का। थे। हम्म। कुरान क्या कहता है कि हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, वी हैव टू बिलीव थिंग्स थ्रू शरीयत और इस्लाम। हाँ मतलब ये बहुत, क्योंकि हमारा गो बैक टू हमेशा कुरान और हदीस और वो सब बातें होती हैं। तो उसमें ये है कि कुरान में भी और हदीसों में भी आपको इन चीज़ों के शवाहिद मिलते हैं। इसमें ज़्यादा होमवर्क या जिसकी रिसर्च मैंने देखी है उनका नाम साहिल अदीम है। सो उनकी अगर आप वीडियो शेयर करें तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो जो आपके मैं दोस्त वीडियो भी हैं प्ले उनके कर लिए, देता हूँ, मैं वीडियो दोस्तों प्ले के लिए कर यस भी। यूएफओज एग्जिस्ट, इसमें हाँ। तो कोई दो राय नहीं है। तो पेंटागन ने आखिरी जो एक ही दीवार हायल थी अभी तक कि नासा नहीं मानती तो हम कौन होते हैं, मतलब इट्स वे मोर प्रोपास्टरस नॉट टू बिलीव इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया, मुसलमान होने के नाते हम बहुत पहले से मानते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है। इंसानों का इंटरेक्शन हुआ? जी हाँ, इसके सबूत और शवाहिद पहले से हैं हमारे पास। ये बड़ा रिसेंट सा वाक़या हुआ, ये 90s और 2000 के लेट 80s में ये एक अजीब सी एक तजहीक सी शुरू की गई है उन लोगों के खिलाफ जो कि इस तरह के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को मानते हैं। वरना 60s 70s 80s में इतनी कोई मायूब बात नहीं थी। आम सा बंदा भी यूएफओज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को एट अ क्रेडिबल लेवल मानता था। फर्स्ट लेडी आइजनहावर
जो बीवी है, उसने अपनी किताब में बड़ा क्लियरली तीनों मीटिंग्स का बताया। उस वक्त तो कोई अजीब सी बात नहीं थी, बस वो हम पढ़ते नहीं ना, हमें पता नहीं। फिर उसके एग्रीमेंट तक उसने लिख दिए कि क्या एग्रीमेंट हुआ था और उन अमेरिकन के साथ। और बड़ी कौमें अल्लाह ने बनाई हुई हैं और इस वक्त इधर उधर फैलाई हैं अल्लाह ताला ने। उनमें डिफरेंट किस्म की मखलूक़ात हैं, कुछ ज़ीरू हैं तो कुछ नहीं हैं, कुछ ज़ीरू के अंदर भी किस्में सूरह बनी इसराइल में। शर्म आनी चाहिए हमें कुरान पाक से सबसे पहले और हदीस से सबसे पहले हमें निशानी लेनी चाहिए थी, और उसके बाद फिर हमें आगे जाना चाहिए था। लिटरेचर पढ़ाई नहीं किसी ने। सुमेरियन लिटरेचर इतनी तफसील से बताता है सारा कुछ। मायन लिटरेचर इतनी तफसील से बताता है, इवन इंडियन लिटरेचर भी बताता है। मैंने इतनी तफसील से भी पढ़ा नहीं, जितना पढ़ा है उसमें तो साफ वही सब कुछ वही है। इवन ग्रीक्स एंड रोमन्स हैव टॉक्ड अबाउट दिस थ्रू ग्रीक ऑफ कोर्स। तो कुरान और हदीस के स्टेंसिल के ऊपर सब चीज़ें देखें तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। नूह की जो 950 साल की तबलीग है, ये बहुत बड़ा पीस ऑफ द पजल है कि अगर नूह की जो पहली जनरेशन दुनिया में जिंदा थी, जो नूह का बेटा जो है ना वो नहीं माना ना, 950 साल तक सिर्फ 40 बंदे आए। 950 साल में बाकी के बच्चों की शादियाँ नहीं हुई थी। एस्टिमेशन जो मैंने निकाली हुई है ना, 54 नस्लों की निकलती है। 54 नस्लें होनी चाहिए थी नूह की, पर पोतों की आगे से मतलब 55th नस्ल तक के बेटे होने चाहिए थे उनके। ये पहला ही बेटा 950 साल में, शादियां नहीं करनी थी उन्होंने, पूरी कौम ने शादियां बंद करनी थी। मैं आपको खाली एक पीस ऑफ द पजल दे रहा हूँ। फूड फॉर थॉट है। अगर आप लोग और मजीद जानना चाहते हैं तो मेरे इनके चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो जस्ट गो एंड सी कि इन्होंने किस किस चीज के ऊपर बात की है। खास तौर पे प्रॉफिट के मिराज का जो वाकया है उसके बारे में बात हुई है। सो आपका क्या ख्याल है, समझ आई? समझ तो आई। आप बहस करेंगे और दिस वीडियो वाज गुड प्रूफ। और वैसे तो हमें एलियंस यहाँ नजर आते हैं। एक हमारे पास बहुत बड़ा एलियन है जिसको हम भुट्टो कहते हैं, उससे बड़ा एलियन नहीं है जो पिछले 40 साल से नजर किसी को नहीं आया, लेकिन उसके नाम पे वोट बड़े पड़ते हैं। तो इसके एलियंस को मानना चाहिए। और इसके अलावा बड़े एलियंस हैं। हाँ, इसके अलावा बड़े एलियंस हैं। आप ये कनेक्शन देखें ना, कराची के हालात देख लो, कराची के हालात देख लो, क्या हालात है वहां पे, मगर भुट्टो नहीं मिल रहा। नहीं, आज तो मैंने एक ट्वीट भी किया ना कि भुट्टो ने भी वैक्सीनेशन करवा लिया, अब टेंशन नहीं है, अब वो सेफ एंड सिक्योर है। बट यहाँ पे बस इंसान। अच्छा, ये आप ये बताएं ना कि ये एक एक्सटर्नल फोर्स है और हम लोग वैसे ही इतने बटे हुए हैं, दीन के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, मुल्कों के हिसाब से, जबानों के हिसाब से। ये हम एक साथ हो सकेंगे? कुछ दिख रहा है कि ये सब एक साथ होके उनके खिलाफ लड़ेंगे या कोई लड़ाई होगी? मैं वही बात कही थी कि क्योंकि मेरे दिमाग में जो बात एक फिक्स हो गई थी, वो क्या ऐसे सिनेरियोज होंगे कि हम एज ह्यूमैनिटी ऑपरेट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अरसे तक जो इस बारे में मैं सोचती रही। फिर कुछ ये जो अब रिसर्च की है, मेरा ये ख्याल है, देखें हर ये दुनिया में या मुल्कों के बीच में हमेशा गेम रही है पावर की और अथॉरिटी की। हम बहुत अरसे से सिंगल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सुन रहे हैं, और मतलब एक सुपर पावर है जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहती है, जिसकी फ्रिक्शंस हैं, जिसने पहले वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे मुल्कों को तबाह किया। फिर उसके बाद 9/11 का वाकया आपको याद होगा, जो सारे कहते हैं इट वाज एन इनसाइड जॉब, क्योंकि आपने किसी और मुल्क पे अटैक करना था। अब आपके फिर उसके बाद आपने तालिबान बना दिए, ठीक है, वो क्योंकि वो दुनिया के दुश्मन थे, वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हो गई। फिर आईएसआईएस आ गई, ठीक है। सो जंग जब होती है तो इकोनॉमिक मतलब जो एक्टिविटी है वो फाइनेंसेस इनके कंट्रोल पूरी दुनिया के रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। तो इस रिसोर्सेज के बारे में अब आपने मुझे नेक्स्ट याद कराना है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात पाकिस्तान के बारे में भी है। तो मेरा ये ख्याल है, क्योंकि अगर रोजवेल अगर आप स्टडी करें इंटरनेट पे, रोजवेल में 1947 में इन लोगों को एक अदद एलियन शिप
या एलियंस का एनकाउंटर हुआ वो वहां गिरी थी, जो इन्होंने बाद में उसको हशश कर दिया, और उसके बाद से किसी ने इसके बारे में बात नहीं की, और आहिस्ता आहिस्ता ये कैंपेन स्टार्ट हुई कि जो भी एलियंस की बात कर रहा है तो उसका मजाक उड़ाएं और जोक बनाएं और इस किस्म इसको बुला दें ताकि हाँ लोग भूल बुला जाएं, दें, तो लोग मजाक समझें। हाँ ये एक फिक्शनल स्टोरी है या इस तरह की बातें। बट मेरा ये ख्याल है, या अब शवायद भी हैं, या जो आखिर में आप वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, इन्होंने वो टेक्नोलॉजी जो है वो एक्वायर की, उसको स्टडी किया, उसको एक्वायर किया, और लोगों का ख्याल है कि ये बना चुके हुए हैं वो सारा कुछ। पाकिस्तान में आपको याद होगा कराची में कुछ अर्सा पहले एक साइटिंग हुई थी, एक पायलट ने की थी, तो मगर हमारे उधर का भी बयान आ गया कि जी ये कोई बलून था। बट मेरा ये ख्याल है, इसके बारे में फर्दर डिस्कशन भी हो सकती है। सो मेरा ये ख्याल है कि सिंगल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाने के लिए अगर एक इस किस्म की प्रॉक्सी या इस किस्म की सिचुएशन डेवलप कर दी जाए कि जी एलियंस या यूएफओज जो हैं वो आ गए हैं, और वी नाउ नीड टू यूनाइट, बिकॉज अब हम सब लोगों का जो दुश्मन है या जो एक सेंटर है वो एक है। तो इस क्योंकि इसके बारे में भी जो काफी सारे लोगों ने बात की है, अब इनको एक और टूल चाहिए। तो इससे बेहतर टूल, जो आप कोविड देख लें, तो बहुत लोगों का ख्याल है कोविड भी जो है वो मैन मेड है, और ये बेसिकली इट्स अनदर टैक्टिक्स कि आप इसको दुनिया को किस तरह कंट्रोल करते हैं, कौन कौन बात मानता है, कौन कौन बात नहीं मानता। सो दैट मतलब खैर कोविड का तो खैर उसके भी काफी सारे, मगर ये इतना इसको देखने के बाद, स्टडी करने के बाद, मेरा ये ख्याल है कि कोई ना कोई इस किस्म की एक्टिविटी आप अगले कुछ सालों में हो सकता है देखें, और फिर सब ये कहा जाए कि जी हमारा एक दुश्मन है हम सब का। अब हम सब की फोर्सेस इकट्ठी होंगी, अब हम सब कलेक्टिवली इकट्ठे इस चीज को फाइट करेंगे। आपने इनकी मूवी देखी होगी जजमेंट डे। जजमेंट डे भी एग्जैक्टली यही था कि सारे मुल्क जो हैं वो इकट्ठे हो गए और वो एलियंस जो है वो उसकी शिप आई और ये हुआ। सो मुझे तो, और जो टेक्नोलॉजीज जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह मेडिकल साइंस जो है उसके बारे में मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने आ रही हैं, मेरा ये ख्याल है कि हम जो चीज सस्पेक्ट कर रहे हैं एआई में भी, मेडिसिन में भी, वो बहुत सारी चीजें हैं कि जो ये लोग डेवलप कर चुके हों, वो सब टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं। और जो इजरायली मिनिस्टर का जो बयान था, सरप्राइजिंगली उन्होंने कहा था हम तो कितने सालों से मार्स के ऊपर एलियंस के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बयानात इस वक्त, हाँ बयानात इस वक्त आने शुरू। क्या करते हैं, दिहाड़ियां लगवाते हैं उनसे, मजदूरी करवाते हैं। पता नहीं। एलियन तूने ये वाला खड्डा खोदना है, और एलियन तूने ये वाला, और एलियन तू जाके एटीएम से पैसे निकलवा के ला, क्या करवाते हैं। मतलब कम्युनिकेशन, ये देखे, एक तो फिक्शन जो है, हम जो उसको मिथ कह दें, कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, कैसे उनसे बात करेंगे। वी नो इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है इंसान सो फार, हमें जहाँ तक पता है, बेहतर अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इनका कम्युनिकेशन कैसे होगा। देखो इतना जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना कम्युनिकेशन की, दैट इज मैथमेटिक्स। जैसे निकोला टेस्ला जो है, अगर उसको भी आपने देखा हो, स्टडी किया हो, उसने एक एनर्जी सोर्स, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स क्रिएट कर लिया था, फ्री एनर्जी जिसको कहते हैं, और बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में ही डाइड। ठीक है, एक बंदा जिसने पानी से चलने वाली मोटर बहुत अरसे पहले इजाद कर ली थी, बट मिस्टीरियसली ही डाइड। ठीक है, सो क्योंकि आपने दुनिया को कंट्रोल करना है, उसके रिसोर्सेज के ऊपर कमाइयां करनी है, या इकोनॉमी को प्ले करना है, आपके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। डॉलर के ऊपर कैनेडी ने एक दफा बयान दिया था कि जी मैं मेटल करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि उसको असैसिनेट किया। बट कुछ प्रोग्राम्स जो, या मैंने डॉक्यूमेंट्रीज जो देखी हैं, उसमें जो दूसरा रीजन ये लोग कहते हैं कि कैनेडी क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट उसके साथ इन्होंने ये सारी यूएफओज और इन सब चीजों को शेयर किया था, और जो ही सेड
कि वो चाहता है कि ये सारी बातें अवाम के साथ शेयर हों। कैनेडी को असैसिनेट कर दिया गया। खैर देयर मेनी स्टोरीज, बट लेट्स सी कि आगे चीजें किस तरह डेवलप होती हैं। मतलब ये एक सिनेरियो है हाइपोथेटिकल, आप कह लें, या जितने लोग इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहे हैं, बट मुझे ये बात जो है वो काफी एक्वेरियन एज के साथ फिट इन होती हुई नजर आती है कि हम एज ह्यूमैनिटी किसी ना किसी एक क्राइसिस के बाद इकट्ठे होंगे ना, वो कोई कलेक्टिव क्राइसिस होगा जिससे सारे इफेक्ट हो रहे होंगे। सो दैट कैन बी कि हम कुछ अरसे में इस किस्म की चीजें देखें। और फिक्शन इतने इतनी इतनी मिस्ट्री है इसकी, हम मूवीज में देखते हैं। आई नो एक और चीज है जो नाज़रीन को देखो, मैं आपको बता दूं। मेंटली प्रिपेयर करते हैं ना ये लोग, यस, दिस इज द थिंग। मूवीज देखिए, दिखा दिखा के। सबसे पहले हॉलीवुड ने क्या किया कि उन्होंने हर जगह जो है, ये एक मीडिया वॉर है, हमें पता है ये मीडिया वॉर है, फिफ्थ जनरेशन वॉर का हिस्सा है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जी जहाँ पे वॉल्केनो हो रहा है, गॉडजिला आ रहा है, किंग कॉन्ग आ रहा है, व्हाटएवर जो भी इशू हो रहा है, एनाकोंडा आ रहा है, जो भी है, वहां पे यूएस आर्मी या एनवाईपीडी होती थी। ठीक है, मतलब सिर्फ पूरे यूएस में सिर्फ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट या फिर यूएस आर्मी जाती थी और उसको कहती थी, या किसी और मुल्क में कोई इशू हो रहा है, अफगानिस्तान दिखा रहे हैं। अब तो जैसे MI की सीरीज आई, MI1 MI2, उसमें ये दिखा रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज में भी जाके जो है उनके जो इंटेलिजेंस है, यूएस इंटेलिजेंस है, वो जाके काम करती है और सारा कुछ। तो ये भी हमें एलियंस भी दिखा के हमें मेंटली प्रिपेयर किया गया है कि भाई ये एलियंस आ हाँ, सकते एक खतरा है ना, जैसे हैं, खतरा है। आईसिस एक खतरा था, हाँ सही, तालिबान एक खतरा है। क्योंकि वो भी यूएस आर्मी का दिखा के ना, उसके बाद जब इराक पे या कहीं भी हमला हुआ तो हम लोग नॉर्मल हाँ, थे। अफगानिस्तान पे हमला हुआ, हम लोग तो ठीक है यार, यूएस आर्मी का तो प्रिपेयर्ड काम थे। यही है, पूरी दुनिया के हम्म, रखवाले अंगरक्षक हैं हमारे। आप बट देखो ये ना, कि जितने टेररिज्म के नाम के ऊपर इन्होंने कितनी कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाई, उनसे ऐसे ही है, अपनी बातें मानने की कोशिश की। ठीक है, ऐसे ही अब है। जिस वक्त अफगानिस्तान से निकल गए हैं, ठीक है, अब हम्म इनको कोई ना कोई एक और टारगेट या कोई ना कोई एक और रीजन चाहिए कि ये हम्म कंट्रोल तरह पूरी दुनिया के ऊपर कर सकें, क्योंकि इनको ऐसे ही है। चाइना के साथ खतरा है। हम्म सो और दूसरी बात यह है कि एक और एंगल भी इसमें है कि आप हम्म देखो दज्जाल के बारे में, हम्म दज्जाल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हम्म हम्म अब अगर प्रॉफिट के टाइम में जो हदीस है बुखारी की, प्रॉफिट के टाइम में अगर किसी की मुलाकात हुई थी एक जजीरे पे उससे, हम्म तो उस टाइम में और इस टाइम में कितना फर्क है, कितने हजार साल गुजर चुके हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या होगा कि इस टाइम में दज्जाल आएगा, वो किस तरह आएगा, वो कौन है, उसकी सवारी जो है जिसके ऊपर अक्सर बात होती है कि जी गधे की शक्ल की उसकी सवारी होगी, लोग अक्सर उसको कहते हैं कि जी वो ये फलाना जहाज है, इसकी शक्ल गधे की तरह है, फलाना ये है वो है। बट जिस वक्त आप बुराक को तस्लीम करते हैं कि वो एक घोड़ा था जिसके पर थे, ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर एक गधे को जहाज क्यों बना रहे हैं? फिर अपनी यार्ड स्टिक एक रखें ना। हम्म सो अगर वो गधा है और उसके कान इतने बड़े बड़े हैं, जो जो भी उसकी सवारी है, सो वो इस दुनिया का तो नहीं है, दैट इज अनदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थिंग ऐसे ही। कि जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। अगर तो इस किस्म की प्लानिंग है, सो आर वी प्रिपेयर्ड? दैट्स बिग क्वेश्चन। बस दुआ करें सिंध में ना आए। वहां जो पे है। वहां पे ऑलरेडी एक है, नहीं आया भी ना, तो इसके साथ जो होनी है ना, तो दज्जाल के साथ और इनके साथ जो एलियंस के साथ होनी है ना, ओ नाके लगे होंगे। यहाँ पुत्र किधर जा रहे थे, किधर बाबा सिंह, किधर था वनो, कागजात दिखाओ। वो कहेंगे गधे के कागजात दिखाओ। तो भाई अल्लाह माफ करे सर, यहाँ पे तो मैं आप सुनो, रहता हूँ हो बस के। सकता है वो जो तुम्हारे फेवरेट वाले हैं वो कोई पुराने एलियन को पहचान ही लें, तुम्हारे वो जो फेवरेट हैं, वो जितनी उनकी उम्र। अदा कायम अली शाह, अला आ गए तुम, अब तुमने 3,000 साल गुजार दिया, उसके बाद तुम आ रहे हो, हम इतना इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कब से बैठा हुआ, इधर हमने बैठ के हमने अपना दिमाग खराब कर दिया। अरे तो वो फिर तो पहचान जाएंगे पापा, उसके लिए मसला ही नहीं है, है वो ना, बैठे ही उनके लिए हैं, वो उनके। कह रहे हैं वो आएंगे, हाँ, आएंगे, अच्छे है ना। अच्छे। अब तो लेने गया हाँ, इनको। बिल्कुल। तो अल्लाह ही खैर करे। खैर अ, अ, इसके अलावा भी बहुत अच्छा, सारी एक जंगें एक हैं। एक एक प्लीज डॉक्यूमेंट्री प्लीज। है, मैं बीच में अगर कोई प्रोग्राम
में इंटरेस्टेड है देखने के लिए तो डॉक्यूमेंट्री है अनएक्नॉलेज्ड के नाम से, नेट पे आपको मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगी नीचे लिंक पे शेयर कर दूं। सो वो देखें आप, उसमें भी आपके मतलब एग्जैक्टली जिन 2-3 चीजों पे मैंने बात की है, उन्होंने भी उसको डॉक्यूमेंट्री में यही बात की है कि दिस इज टाइम कि इन लोगों को चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें जो ये एक्वायर कर चुके हैं ये लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज जितनी दुनिया के प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी ये बना चुके हैं। ओके, बना चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, मतलब आपको आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें उस तरफ जाती जा रही हैं कि अब हम इंटरनेट से भी कनेक्टेड हैं, हम अपने कार्ड से भी कनेक्टेड हैं, हम अपने बैंक अकाउंट से भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब हर बंदे की एक सिंगल आइडेंटिटी होगी। सो वो आइडेंटिटी जो है वो इंटरनेट पे अगर अवेलेबल है तो एनीबडी कैन एक्सेस, और फिर साथ उसके साथ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगा दें तो आपको ट्रैक करना दुनिया में किसी कोने में भी मुश्किल तो नहीं है। कोई मुश्किल नहीं। आई एग्री। आप क्या खाते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, कुछ भी, सब राइट नाउ इट्स एवरीथिंग इज ट्रैकेबल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रैक हो रही है, बट एवरीथिंग इज ट्रैकेबल, कैन बी ट्रैकेबल। Queries is also about transparency। तो ये भी चीज जो है इसमें बहुत फिट इन होती है कि हर किसी की भी कोई पर्सनल लाइफ पे रह नहीं जाएगी, हर चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट। अब आप देखो जिस तरह मैं प्लूटो के बारे में बात कर रही थी, किस तरह किस तादाद में राज जो है वो सामने आ रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप इस सारे सिनेरियो में प्लूटो एनर्जी को अप्लाई करें जो इस वक्त अपनी लास्ट डिग्रीज में है, तो ये एलियंस की जो बात है, इट्स ऑल्सो अबाउट हिडन सीक्रेट, ओल्ड हिडन सीक्रेट्स। तो इस वक्त जो टाइम चल रहा है वो सारे हिडन ओल्ड सीक्रेट्स जो है आपके वो सामने आएंगे। तो हो सकता है ये आपको कुछ अरसे में ये अनाउंस कर दें कि जी ये एलियंस हैं, इनसे मिलें। हाँ जी, प्लीज जरा ज्वाइन करें, आज हमारी तकरीब में ज्वाइन करें हमें ये एलियन खान। तो खैर अब देखें क्या होता है। एनीवेज, बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी आपने, आई होप के लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो डॉक्यूमेंट्री एक लिंक है जो कि इस वीडियो के नीचे होगा, और हम जरा एलियंस के लिए खाना पकाने लगते हैं, हो सकता है कभी भी वो थोड़ी सी मेरी ये कोशिश है कि आप थोड़ा सा अपना जो है ना विजन, अपनी थॉट को थोड़ा सा ब्रॉड करें और बगैर किसी प्रेजुडिस के इसके बारे में सोचें कि अगर इसको एज ए टूल आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। एक और चीज है, देखें, हो सकता है कि जैसे आई डोंट नो, तो ये भी एक कहानी क्रिएट की जा रही हो, पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें, लेकिन हो भी सकता है कि एक कहानी क्रिएट की जा रही है कि यार ये ना तालिबान से डरे ना आईएसआईएस से डरे, तो आओ जरा इनको अब एक अनजान सी चीज से डराते हैं। क्योंकि हमारे डिफरेंसेस है ना, हमारी आपस की लड़ाइयाँ मुसलमान मुल्कों की है, इधर भी है, मतलब हर चीज के ऊपर हमारे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ऐसे ही वो कॉन्फ्लिक्ट एक चुटकी में कैसे रिजॉल्व होंगे, वो इससे बेहतरीन सिनेरियो तो कोई हो नहीं सकता। There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. The government is holding 9 alien spacecraft that are propelled by a modified gravity generator. Work is being conducted 15 miles south of Groom Lake, at that isolated area only, designated as S4, that at least one of those crafts operate. The American people and the people of the world have a right to know. UFOs are as real as the airplanes flying overhead. We live in a cosmos teeming with life. To have a former defense minister and deputy prime minister come out and say that the UFO phenomenon is real and that we're being visited and that there's a government cover-up is in of itself sensational. My more recent conclusion is that some of the trillions of dollars of money have been used to take the technology we have discovered and build gravity control devices that we would see sometimes as UFOs. So if you look in the sky now, in my opinion, it's 50-50 chance that it's ours versus theirs. You got this psychological warfare already embedded into the minds of people to expect
an extraterrestrial, not a secret aircraft, but an alien craft. So when they do pull this, they'll already have everything ready to roll. Interview the other day in which you said you've been briefed on unidentified flying objects. Are they real? Well, I don't want to really get into it too much, but personally, I tend to doubt it. I mean, you have people that swear by it, right? And pilots have come in and they said, and these are pilots that are not pilots that are into that particular world, but we have had people saying that they've seen things. I'm not a believer, but, you know, I guess anything's possible. We spoke to a government official recently who said the U.S. government had wreckage from a UFO in a facility on an Air Force base. Are you familiar with that? I haven't heard that, no. I haven't heard that. It has not been within government, has not been a big thing, but I've seen it. I've seen it on your show, but I've seen it. I don't assume it's correct, but, you know, I have an open mind, Tucker. No, you do, Mr. President. Thank you for that. Nowadays, you can believe anything, right? I understand the skepticism. I think everyone that started off looking at this within government starts skeptical. But as you say, this reference to the briefing that he has is very interesting. And when he says he doesn't want to get into this, does that reflect just that he's personally not that interested, or maybe that he received some classified information that he's not able to share about all this? It's not just the eyewitness testimony. It is actual electro-optical data and radar returns. It's also people like radar operators and air traffic controllers. So I think the discussion should be maybe a little bit broader than that. I think people are focusing just on 2 videos coming from a set of F-18s when really it's a lot more than that. You know, there's a new name. It's unexplained aerial phenomenon. Unexplained aerial phenomenon, Yep, really? Yep, UAP. That's the latest nomenclature. I like the old one. I like UFO. I don't know why. Just in the last 2 years, more than 20 planets have been identified outside our solar system that seem to be far enough away from their suns and dense enough that they might be able to support some form of life. So it makes it increasingly less likely that we're alone. We're now in the age of Aquarius, and there is a quickening effect taking place with our technological advances. It's very possible that we are now in the age when we are going to reconnect with our ancient alien ancestors. 30 years at the helm of the Israeli space security program, and after receiving 3 Israeli security awards, retired Israeli general and respected professor Chaim Eshed is now unveiling that yes, there are aliens among us, yes, Israel has made contact with them, and no, humanity is not ready for them. The 87-year-old Eshed was clear in his recent interview with Yediot Ahronot News that he's not talking about immigration, but rather about a galactic federation complete with an underground base on Mars, where there are American and alien representatives apparently present. He also explains that President Trump both knows about them and was on the verge of disclosing their existence, only to be persuaded not to by the Federation, in order to avoid mass hysteria and panic here on Earth. I'm hereby directing the Department of Defense and Pentagon to establish a Space Force as the 6th branch of the armed forces. That's a big statement. One-on-one between Trump and Putin may just be the latest in a long line of secret high-level communications between the world leaders. And it may be that things like the creation of the Space Force show that there's been an escalation. Well, the reason you create a force of any kind is to deal with a threat. It's not a... No. This is not a balloon and this is not an aircraft. Keep making the video, keep making the video. I am. The Pentagon is expected to issue a report soon, providing Congress and the public with an analysis of UFO data from multiple government agencies. There are things flying over national security installations. We don't know who they are. We don't know what it is. It isn't ours. We need to find out. Obama says that there is footage and records of objects in the skies, these unidentified aerial phenomenon. And he says we don't know exactly what they are. What do you think that it is?
I would ask him again. Thank you. Maybe the only way to unite this incredibly divided world of ours. They're out there. We better think of how all the differences among people on Earth would seem small if we felt threatened by a space invader. That's the whole theory of independence. You're right. You're right. Everybody gets together and makes nice, and Government will use the extraterrestrial phenomenon to cover their own deep black programs, and so that's the fight that we're up against here. आई होप के लोग शेयर करें इसके ऊपर जो वो सोचते हैं एलियंस यूएफओस के बारे में. अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो शेयर करें. So let's discuss it with an open mind. इंशाल्लाह ठीक है. थैंक यू सो मच वंस अगेन. मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में. थैंक यू भाई. एक और चीज बता दूं, मुझे जबरदस्ती अब कहा गया हमने हर संडे एक प्रोग्राम रिलीज करना है, तो हमारा हर संडे आपने प्रोग्राम लाजमी दे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. ओके, अल्लाह हाफिज.